अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। नवा पिंड कच्ची आबादी हरबंसपुरा के बिल्कुल करीब हम मौजूद हैं इस वक्त। और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल क्या हैं, किस तरीके से लोग गुजारा करते हैं, क्या हालात हैं, आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। खादिम भाई, क्या हालात हैं यहाँ? बहुत बुरे हालात हैं जी। ये हमारी मेन गली बन जाएगी ना, इसमें जो है सीवरेज वगैरह डाल जाएगा तो हमारी सहूलत बन जाएगी। और इसके ऊपर जो गली के ऊपर बजरी वगैरह डलती है, तो बारिशों का सीजन है, कैसे गुजारा करेंगे? बहुत मुश्किल से। यहाँ पे पानी खड़ा रहता है, यहाँ पे इस तरह रोड में ये बना तो है नहीं अभी, तो इतना पानी खड़ा रहता है, मुश्किल हो जाती है गुजरना। कब से इसी तरह? ये तकरीबन 5 साल तो हमें हो गई यहाँ पे रहते हुए। इससे पहले भी ये सिलसिला है। पहले से भी ये? हाँ जी, ये पहले से भी है। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं चाचा? शुक्र है बेटा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम है जनाब। असलम चाचा, क्या क्या मसाइल है इधर? सर यहाँ ना सूरज है, ना कोई गली चज की नहीं है, सारी मिट्टी है। जब बारिश पड़ती है इधर गिर जाते हैं बच्चे, घरों में पानी बढ़ जाता है। और ये देखिए इधर पैलियों में पानी जाता है, ये सारे बाजार का पानी इसमें ही आता है। बहुत मसला, मुश्किलात बहुत तो है। कच्चा है सारा? हाँ जी, ये सब कच्चा है, कोई सीवरेज नहीं है, ना कोई इट ना रोड़ा, सब कच्चा है। मिट्टी पापा के ऊपर की दिया है लोगों ने, यानी कि जहाँ ट्राले फेंके जाते हैं ऊपर होता जाता है, बाजार तो उठता जा रहा है, जल्दी उठाई जा रहे हैं। बस सीवरेज का मसला है, सीवरेज उधर है, इधर नहीं है, कोई चीज़ नहीं है इधर। इधर लोगों ने घर की डाली हुई है, उसमें पानी डाला हुआ अपने घर का, कुछ वो ज़मीनों में खाले में पानी डाला हुआ है जनाब। बस ये बहुत मसला है, बहुत परेशान। बारिश में यहाँ से तो घर से निकला नहीं जाता। बहुत औखा, इधर गिर जाते हैं हम, सट लग जाती है किसी टाइम भी, ऐसा हो जाता है ना, पैर तिलक जाता है, गिर जाते हैं कच्ची। और वो क्योंकि इक्वल भी नहीं है सारा, हाँ जी, परती कुछ नहीं है, परती जो है ना उसका लेवल भी नहीं। इन लोगों ने आपा किया ना, इन्होंने ये मिट्टी डाल के ऊपर करते जा रहे, जिनके आगे चिकड़ होता है वो मिट्टी डाल लेते हैं। जो बेचारे माड़े हैं उनका कुछ नहीं है, पड़े हुए हैं, वैसे ही पड़े हुए हैं जनाब। क्या करें? कितनी आबादी इस इलाके की? इसका इलाके की काफ़ी आबादी, बड़ा बड़ा पिंड है जनाब, बहुत है। तकरीबन कितनी होगी अजीरा साहब? क्यों जी, काफ़ी ज़्यादा होगी। कितने लोग होंगे? तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 20-25 हज़ार तो लोग मकान है ये, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। असल में ये पहले ना इधर रास्ता नहीं था, ये पहलियाँ बनी हुई थी। ये 2-3 थोड़ा आगे आए जी, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ आए आप। ये रास्ता बना है ना, अच्छा। तो अब पूरे का पूरा जो हमारा ये पिंड है ना, इधर से ही गुजरता है, ये इधर से ही गुजरता है। और बड़ी गाड़ी है, कोई मस्जिद है, कोई कार है, कोई मोटरसाइकिल, वो इधर से ही गुजरती है। आप देखें ना, यहाँ पे बारिश हो जाएगी, यहाँ पे सारा पानी खड़ा हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा। अब ये पानी खड़ा हो जाएगा तो इतनी प्रॉब्लम होती है कि वो हमारे दरवाजे के आगे से वो टेक करके गुजरते हैं। ये तो आप देखें ना, हाँ, ये यहाँ से कैमरामैन दिखा सके, ये लेवल भी नहीं है, अब लेवल नहीं है कैमरामैन साहब, कितना नीचे है। इसको स्टॉप भी। इस तरह ये पीछे से भी हमें प्रॉब्लम आ जाती है, फिर ये आगे से भी आ जाती है, फिर हम इधर से गुजरने मुश्किल हो जाता है। मोटरसाइकिल वगैरह गुजरना तो बहुत मुश्किल की बात है, वो दूर की बात है। अब ये देखें, अभी ये सूखी है ना गली, तो ये हमने थोड़ा सा, इन्होंने बेचारों ने मकान बनाना है तो इतनी प्रॉब्लम आ गई है। ये पानी खड़ा हो गया, अभी ये पानी क्या है, ये सिर्फ इंडो को ही लगाया इन्होंने, तो ये इतना पानी खड़ा हो गया, तो गाड़ी गुजरेगी वो इधर फंस गई तो वो मसला बन जाता है हमारे लिए। अब इधर के जो रहने वाले वो बेचारे क्या करें, जहाँ पे कुछ ना तो सीवरेज है ना कोई पाइप डला है। जब ये काम हो जाएगा तो इंशाल्लाह हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ये तकरीबन बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, लेकिन सहूलियात नहीं है आपको? जी सर, यहाँ पे कोई सहूलियात इतनी नहीं है। अब ये इधर जब गली बन जाएगी तो फिर सहूलियात बन जाएगी, क्योंकि इधर का जो पानी है ना, ये देखें ये कैसे पानी निकाल रहे हैं। ये देखें जी, आप यहाँ से देख सकते हैं, उन्होंने पानी इधर निकाला है, छोटी सी नाली बनाई है। हाँ जी, वो पानी के लिए। और ये भी इसलिए ये कि देखें, किसी को प्रॉब्लम ना हो। 2-3 प्लाट्स जो आगे बचे हैं, आगे फसलें शुरू हो जाती हैं, खेत शुरू हो जाते हैं थोड़ा दूर जाके। और रिंग रोड के बिल्कुल हम करीब हैं, साथ साथ हरबंसपुरा का ये इलाका है, नवा पिंड का इलाका है। ये आप देख सकते हैं, ये एक नाला है, इधर दिखाएं ज़रा। यहाँ से गांव वालों ने अपने तौर पर अपना इंतज़ाम करके तो इसको इस तरीके से इस छोटे से नाले में फेंका हुआ है। इस सारे पानी को, सीवरेज का जो पानी, प्रॉब्लम हो जाएगी, ये पानी सारा इधर ही खड़ा हो जाएगा, फिर हम इधर से थोड़ा बहुत तो गुजर जाते हैं ये कपड़े ऊपर करके, वरना वैसे तो गुजरा ही नहीं जाएगा हमारे से। आप देखें ना, अब ये चल के हैं, अभी थोड़ा सा पानी खड़ा है, वो भी ईंटों को लगाया है जो, अगर बारिश हो जाए तो क्या हालत है। ये पुली भी हमने खुद बनाई है कि चले कोई मोटरसाइकिल वगैरह गुजर जाएगी, और यहाँ पे ये बड़े बड़े ट्राले गुजारते हैं, फिर वो इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम वहाँ से इतनी दुश्वार हो जाती है कि हम खुद हैरान होते हैं। कोई पूछने नहीं आया आज तक? कोई नहीं, जो भी आता वो बाद में वापस ही नहीं आता। वोट लेने आता, फिर बस वोट लेने आते जी, वोट दे दो जी, तड़ा भरा आया जी, ये वो फिर पता है आपको, जैसे वो मिनते करते। वोट किसको दिया था आपने? ये पिछले दिनों तो इधर जो काउंसलर खड़े हुए थे, एक तो गोगा साहब खड़े हुए थे, उससे पहले उनको दिया, लेकिन हमारा यहाँ का बना नहीं था, क्योंकि हम तो उनकी रेफरेंस इसलिए बात करें ना कि हमने उनको दिया वोट। हमारा, मैं जोड़ेपुल का रिहायशी हूँ,
ठीक है, मुझे 3-4 साल हो गए इधर रिहाइश की हुई। तो हमने उनको बताया था हम आपको वोट इसलिए नहीं दे सकते, हमारा वोट उधर का बना है। अब ये अब सारा सीवरेज इधर आके इधर आ रहा है खेत। ये पैलियों के अंदर आ रहा है, कुछ ये आगे चला जाता है, वो देखिए आगे तक पैलियाँ हैं, कुछ ये इधर से भी है। और इसकी वजह से घर वालों को इतनी मुश्किलात होती है कि मच्छर वगैरह इतना पैदा हो जाता है कि फिर रात को कोई मेहमान आ जाए तो उसके लिए दुश्वार हो जाता है। फिर आपको पता है कि इज्जत बेइज्जती का मसला होता है, कैसे वो गुजारते हैं। नवापिंड में आप देख सकते हैं कि सोलंग तक नहीं लगा हुआ। लोगों ने जब बारिश के दिनों में अपने बच्चों को बाहर भेजना है या रिज़्क की तलाश में जॉब के सिलसिले में बाहर निकलना है तो उनके पास कोई आसरा नहीं बाहर निकलने का। और मॉनसून के में बारिशों के दिनों में ये सहूलत इनके पास बिल्कुल ही नहीं रहती, बाहर तक नहीं निकल पाते। और बेशुमार इधर घर हैं। इन्होंने बताया कि आबादी तकरीबन 20,000 से ज़ायद है, लेकिन ये लोग जो हैं बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। पानी कहाँ से पीते हैं? पानी कहीं ना घर में कोई बोर करवाए हुए हैं और ज़्यादातर बाहर से लेके आते हैं, उधर से ना फिल्टर से लेके आते हैं पीने के लिए। यहाँ जितने भी घर है ये सब फिल्टर से लेके आते हैं। करीब है फिल्टर कोई? इतना करीब नहीं है, बहुत ये मेन सड़क है ना बाहर हरबंसपुरा की, वहाँ से लेके आते हैं। तो पानी जब सड़कों पे होता है बारिशों में तो फिल्टर पानी कहाँ से? वो इस तरह होता है ना, ये गली के मेन गली है पीछे, वो पक्का रोड बना है। ये पिछले 2-3 साल पहले इन्होंने कहा था ये सब गलियाँ बन जाएंगी, पिछली सारी बना दी। वो जो कौंसलरों के घरों के पास थी वो बन गई, ये रह गई। ये बार बार छोड़ जाते हैं। ये पिछले दिनों भी आए थे सर्वे करने के लिए, वो फिर छोड़ गए हैं। तो हम अब किसी को कहें तो वो कहते जी अच्छा जी कौंसलर खुलवाएंगे तो बनावांगे जी, वो फिर भाग जाते, वो फिर बाद में आते ही नहीं है कई साल। अब हम इसलिए चुप करके बैठ गए, हमने कहा चलो कोई तो आएगा ना बनाने के लिए, कोई तो आएगा। हाँ जी। आपको दीगर इलाकों के हालात भी मैं दिखाता हूँ जी, आप हमारे साथ रहिए। नवापिंड में तोते भी वावेला कर रहे हैं कि खुदा का वास्ता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें, और फड़फड़ा रहे हैं कि अरसा दराज से ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बन ही नहीं पा रहा। तोता जो है, जो आला हुकाम है, उनसे गुजारिश कर रहा है कि प्लीज़ आप हमारे एरिया में आएँ और आकर इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें। हमारे बच्चों ने स्कूल जाना होता है, मियाँ मिट्ठू ने चूरी खानी होती है, देसी घी जब घर से ख़त्म हो जाता है, शक्कर ख़त्म हो जाती है, तो मियाँ मिट्ठू घर में बेचारा भूख से रास्ता देखता है अपने मालिक का कि कब वो आएंगे। और मालिक बाहर फंसे होते हैं कीचड़ में, कई घंटों लेट हो जाते हैं या कई दफ़ा पहुंच ही नहीं पाते। इस वजह से इंतज़ामिया से आज मियाँ मिट्ठू खुद अपील कर रहा है कि इन सारे मामलात को हल किया जाए। दीगर कुछ इलाके नवापिंड के अलावा भी आपको दिखाते हैं, आप हमारे साथ रहिए। मदीना कॉलोनी में हालात इस कदर ख़राब हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। और ज़मीन पे 16-16, 18-18 फीट गड़े हैं, बच्चे यहाँ खेलते हैं, रेलवे ट्रैक है, और ये वो ट्रैक है जहाँ से समझौता एक्सप्रेस जो है वो जाया करती थी कभी। और यहाँ अब मामला ये हैं कि न जाने कौन सा आसिफ दिल में बसता है कि जो भी ठहरा आखिर मकान छोड़ गया। ये हालात हैं यहाँ, इस कदर आफत ज़दा ये इलाका है, इस कदर मसाइल में लोग रह रहे हैं कि आप देख नहीं सकते कि आप हैरान रह जाएं कि लोग किस कदर मुश्किल से यहाँ ज़िंदगी अपनी बसर करते हैं। और सबसे बढ़कर इधर बड़ी बड़ी खाइयाँ होने की वजह से बच्चों को मसाइल हैं, प्रॉब्लम है। यहाँ के और हालात भी आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। मदीना टाउन और साथ इसके ये मंजूर कॉलोनी जो यहाँ के हालात हैं आप देख सकते हैं, और ये कितना फिट गहरा है ये आपको दिखाने लगे हैं। और यहाँ ज़मीनी आपको विज़िट करवाने लगे हैं। आपने आसमानी विज़िट तो थोड़ी देर पहले देखा कि हालात इधर क्या थे, लेकिन ये ज़मीनी विज़िट है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ इधर, क्या मसाइल हैं और ये कब से हैं? भाई ये तकरीबन कोई 1.5 साल से ये काम चल रहा है। जिसको भी कहते हैं ठीक है कर देते हैं, आते हैं चले जाते हैं, देख लेते हैं। इतना सारा हमने भी जो स्ट्रगल है वो किया इसके मामले में। जो किसी को बताता है कि किसी के पास जाना, हम उसी के पास चले जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है अभी कुछ दिनों में हो जाएगा, चले आ जाते हैं घर में, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं होता, फिर हम बैठ जाते हैं। अभी हाल ही में परसों एक बच्ची इधर गिर गई थी, थोड़े दिन पहले ये जो खड्डा इसमें बच्चे और मोटरसाइकिल समेत बच्चियाँ गिरी हैं बड़ी मुश्किल से। जिसने ये काम उठाया हुआ उसको भी फ़ोन किया, वो एक दिन उसने ये खड्डा मरवा दिया ये क्रेन भिजवा के, और उसके बाद वो सो गया है। आगे से कुछ कितना खड्डा है, कितना बड़ा है? ये तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 3 से 4 आदमी जो है ना इसमें चला जाता है। कितना जी बता रहे?
तकरीबन 9-10 फुट गहरा खड्डा है ये। इसमें एक दो दफ़ा एक भैंस गिर गई है अंदर, बड़ी मुश्किल से उसे निकाला गया है। और इस तमाम वाक़यात जो आपके सामने देख रहे हैं, यहाँ पर ठेकेदार जो है उसने काम शुरू करवाया है। ना यहाँ सीवरेज है, ना यहाँ सरकारी पानी है, बिजली बड़ी दूर से हम लाते हैं, गैस नहीं है, कोई मसाला इसका ज़िंदगी का हालात यहाँ बहुत मुश्किल है। ये पानी साफ कहाँ से पीते हैं? अपने अपने पीते हैं भाई, हम पानी फिल्टर से लाते हैं, लेकिन वो भी हमें प्रॉपर जो है ना वो पानी हमें साफ मिलता ही नहीं है। अब यहाँ देखो कितनी बीमारियाँ लग सकती हैं। ये हमारे घरों का पानी यहाँ आ रहा है, यहाँ कितना मच्छर है, बच्चों का कोई है नहीं है कि कोई सेफ है नहीं है ना, कोई अल्लाह माफ़ करे। वो हाल ही में एक अंकल यहाँ फौत हुए हैं, उनको उठा के उधर कब्रिस्तान से बाहर जाके नहलाया, उसको फिर उधर दफन किया हमने। यानी कि ये हालात हमारी गली के हैं। रात में यहाँ से गुजर नहीं सकता बंदा, अगर अल्लाह ना करे कोई बीमार हो, यहाँ कोई कन्वेस आ नहीं सकती। ये चीज़, हम इस चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा ये मामला जो जितनी जल्दी हो सके ये हल हो जाए। तो ये पाइप वाइप तो पड़े हैं सीवरेज के, लेकिन ये डाले नहीं हैं। उन्होंने फियाज जो ठेकेदार है पीर नसीर की, उसकी रहाइश है, उसने ये उस दिन भी मैंने फ़ोन किया था जिस दिन यहाँ बच्चे गिरे थे। उसने शाम में वो क्रेन भिजवा के तो वो खड्डा मरवा दिया, और अगले दिन ये ट्रक उन्होंने भिजवाया था, ये पाइप उतरवा के तो वो चला गया। उसके बाद वो सो ही जाता है। नंबर दे जरा उनका। आसान भाई किधर है? और नंबर फियाज का दें इनको जरा। नंबर दें जी जरा। कौन? फयाज भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओ फयाज भाई किधर हैं यार? आप मिलते ही नहीं भाई, कॉल कर कर थक जाते हैं। जी मैं फोन पे ही है जनाब। है देखो फयाज भाई कोई मुलाकात करें ना यार, मिलते ही नहीं यार आप। मैं तो थक गया हूँ आपसे रब्ता कर करके। कौन सा बोल रहे हैं? पहचाना नहीं। फयाज भाई मैं बोल रहा हूँ मंजूर टाउन से, मंजूर कॉलोनी जो है वहाँ से बोल रहा हूँ फयाज भाई। हाँ हाँ, कौन बोल रहे हैं? नाम बताएं। क्या नाम है जी आपका? मंजूर अहमद बोल रहा हूँ जी, मंजूर अहमद। फयाज भाई, हुक्म करें। फयाज भाई ये खड्डा आपने मारा वो 20 फुट हो गया यार, वो इतना खतरा बना हुआ है। ये बाजी से बात करें। अस्सलाम वालेकुम फयाज भाई। जी वालेकुम सलाम। भाई मैं शहीन बोल रही हैं। जी जी बाजी ठीक ठाक है। ਅੱਛਾ ਭਈਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈਪ ਸ਼ਾਇਪ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਵੇਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਝਾਂ ਮੁੱਝਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੱਡਾ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੱਚੇ ਗਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਵੇਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਅਗਰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆ ਕੇ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੱਡਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਖੱਡੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਖੱਡਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿਹੜਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਜਵੇਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਦਿਨ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਖੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 200-250 ਫੁੱਟ ਵੱਡਾ, ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜਵੇਦ ਭਾਈ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਰਾਤ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਆ ਬਾਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਕਦੇ ਪਹਿਲੇ ਖੱਡੇ 'ਚ ਕਦੀ ਡਿੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਖੱਡੇ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਛੱਪੜ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਸਤਾ ਸਾਡਾ ਆਸਾਨ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। नहीं तो फयाज भाई, ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ फयाज भाई बच्चा जो है वो पूछ के गिरेगा कि किस वाले खड्डे में गिरना है। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਈਪ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਚੋਕੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗਲੀਆਂ ਲੈ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈਪ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਡਏ ਆ। ਪਾਣੀ ਪਾਈਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। नहीं फयाज भाई बात ये है कि खड्डा तो खड्डा है ना, वो 2 फीट का हो, 3 फीट का हो, 4 फीट का हो, वहाँ तो कोई भी गिर सकता है ना। भाई हम खड्डा बंद कर देंगे। तो इन मामलात का क्या होगा? ये पाइप बिखरे पड़े हैं, मसला क्या है असल में? हाँ जी, मसला ये है कि जो 6 नंबर गली है ना आगे वाली, उसमें वो एक बंदा है फौजी है, वो सच वाला वो नहीं मानता, बाकी सारे मान जाते हैं। इनकी वो 2 गलियों की बात नहीं मानता, वो पानी नहीं डालने दे रहा। पानी कहाँ डालना है आपने? वो अगली गली जो है बाकी को पता है, उस जमीन में डालना है। नहीं वो तो सीवर लाइन में है, वो गली की जो सीवर लाइन है वहाँ तक खुदाई भी हो गई है, पाइप भी बाहर पड़ा हुआ है। तो आप किसी सरकारी महकमे को लूप में ले लेते। तो सरकारी महकमा तो जो ये मानते नहीं है, वो कहते हैं कि हमने नहीं, इन गली वालों ने जब ये वो दूसरी चीज जहाँ पानी डालना है ना, इनका आपस में गलियों का फटा है, ये पिछली कोई बात है इनकी, वो डालने नहीं दे रहे इनको। कुछ रेलवे वाले एनओसी नहीं दे रहे, रेलवे वाले भी एनओसी दे देते तब भी इनका मसला हल हो जाता। तो आपको इस काम के लिए रेलवे से एनओसी चाहिए? जी रेलवे से। तो रेलवे गए आप, किसी से मिले? मैं तो साल से गया हुआ हूँ, वो पहला डीएस था,
वो उसने भी नहीं दिया। अब ये इन्होंने सब मोहल्ले वालों ने ना जो नया डीएस आया उसकी कचहरी में एप्लीकेशन दी है। वो सुना है कि कल परसों सर्वे करके चले गए हैं, तो 1-2 दिन में इनका फैसला होने वाला है तो इजाजत देने का। आप कह रहे हैं कि रेलवे से हो सकता है ग्रीन लाइट मिल जाए? हाँ जी। कितना चांस है इसका? ये नहीं मुझे पता, इनको पता है, ये गुलाम रसूल है इनके पास, उनको पता है, मुझे नहीं पता। गुलाम रसूल को पता है? हाँ जी, गुलाम रसूल को पता है। अच्छा, आपकी तरफ से देर नहीं है, देर है कि एनओसी मिल जाए रेलवे से, या तो अभी ये कॉल करें ना कि इजाजत मिल गई है या वो गली वाला मान गया है, हाँ। तो हम रात को पैप डाल के सुबह इसमें मेन और बना के पानी चला दें। अच्छा, ये ज़रा मेरे साथ रहें, आप मेरे साथ रहें। वो कह रहे हैं कि हम रेलवे से एनओसी नहीं हमें मिल रहा, और जिस सीवरेज में हमने पाइप डालने हैं वो अगला बंदा नहीं मान रहा, हमारी तरफ से तो देरी कोई नहीं, वो कह रहे हैं। अच्छा, आपका क्या ख्याल है? भाई हमारा ये ख्याल है कि जब उन्होंने पिछले वालों को कहा था ना, तो उन्होंने कहा कि जहाँ ये पास हुआ ना, ये वहीं पे डालें आप। वो इसलिए ना उन्होंने कहा था ये सामने जो फाटे गए, ये वहाँ जाके इसने पानी जो है ना वहाँ डालना था, उन वाले होलों में। ये है ही लड़ाई है, क्योंकि ये गली वाले नहीं रास्ता देते, ये सीधा रास्ता एनओसी वाले और रेलवे वाले नहीं देते। ये है लड़ाई इधर लोगों की, कोई एक दूसरे की बात नहीं मानते। ये माने ना, तो वो मजबूर है, वो लोग भी, ठेकेदार की बात भी ठीक है, वो आए हैं, उन्होंने मेहनत भी की, लेकिन उनका कोई काम नहीं हुआ। ये आगे इन्होंने ये देखे, ये साथ लाइन डाली उस दिन के, अभी हम पाइप डालते हैं, लेकिन उन गली वालों ने नहीं आने दिया। और एनओसी नहीं मिल रही रेलवे की तरफ से। हमारा खुद गैस का भी सारा काम मुकम्मल है, पूरे कागज मुकम्मल, लेकिन एनओसी नहीं मिल रही। ये अब क्या मसला बनेगा? ये भी तो हल होना चाहिए ना। वो कह रहे हैं गुलाम रसूल साहब को पता है। बहुत शुक्रिया आपका फयाज भाई, शुक्रिया। नाम ले रहे हैं ना, ये इधर गली में रहते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा भाईजान मैं तैयार हूँ हर वक्त पाइप डालने के लिए। ठीक है, एनओसी मिल जाने दें, फिर देख लेंगे आपका काम कितना अच्छा है। ये मस्जिद है, ये मदरसा है, जनाजगाह है, फंक्शनल इसलिए नहीं है कि यहाँ कोई सहूलत नहीं है, अदरवाइज। हाँ जी, तो ये फंक्शनल इसलिए नहीं है कि ये जो है ना, यहाँ कोई जनाजा नहीं आ सकता, यहाँ कोई, हालांकि ये सामने कब्रिस्तान है, तो ये एक गली ये है, एक गली ये है, ये 3-4 गली हैं जो कब्रिस्तान के गए। जनाजा जब आता है तो कोई रास्ता नहीं होता, इधर से सब पानी होता है। 2 महीने हो गए ना, जो ठेकेदार है सब खोद को ऐसा खलारा पा गया है, किसी कोई चक्कर ही नहीं चलाया उसने। क्या कह रहे हैं आप? नहीं, यहाँ से जनाजा नहीं गुजर सकता। यहाँ से 8 कब्रिस्तान लगते हैं, कनाल बैंक, ताजबाग, हनीफ पार्क, मक्का कॉलोनी, मदीना टाउन और मंजूर कॉलोनी, ये 8 कब्रिस्तान लगते हैं। ये इलाके हैं, ये गली कब्रिस्तान की है, ये भी गली है, अगली गली भी कब्रिस्तान की है। बड़ा कब्रिस्तान है, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं। पानी गंदा खड़ा हो जाता है, हम उधर जाके मसाला डालते हैं, मिट्टी डालते हैं, कब्रों के ऊपर पानी गंदा चला जाता है। लोग बहुत परेशान हैं, जो कब्रों पे आते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं इस मामले से। तो ठेकेदार जो हैं पैसे जेब में डालते हैं, उनको ये नहीं पता लगता हलाल की कमाई है कि हराम की है, वो जेब में डाल के तो घर चले जाते हैं, काम उधर का उधर ही पड़ा रहता है। ये कब से आप फेस कर रहे हैं चीज़ें, कब से, कितना अरसा हो गया? काफ़ी अरसा हो गया है। पहले ये इधर 1965 से लेके इधर टोए निकाल के भी उन्होंने बड़े फौजियों को भी दफन किया हुआ है। ये कब्रिस्तान इतना पुराना है, मगर इसका पुरसाने हाल कोई नहीं है। ये पानी जो है ना, कम से कम 2-3 साल से यहाँ पानी बड़े टोए थे, इधर जो पानी इकट्ठा हो जाता था। कितना गहरा होगा पानी? बहुत गहरा था। ये तो मिट्टी उसने डलवाई है कि फिर मिट्टी डलवा के फिर छोड़ गया है, पता नहीं क्या चक्कर है उसको, वो पैसे नहीं मिल रहे या पैसे उसके पास हैं, काम नहीं करा रहे, क्या बात है कि पता नहीं। रेलवे ने जो लगाया है ना, रेलवे ने इधर वो लगा दिया है, क्या उसको कहते हैं, स्टे लगा दिया है। रेलवे ने स्टे लगा दिया है, नहीं तो पैप पड़ने लगे थे, ताजबाग से गुजर के पानी निकल जाना था। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेस बंद हुई है उसकी वजह से? हाँ जी, ये स्टे लगा दिया, उधर आगे उन्होंने लाइन लगा दी है, वो सारी भर्ती वाम ने मिलके पैसों से डाली है, वो उनकी फेल हो गई है। रेलवे ने आगे लाइन लगा के उसकी पटरी को बंद कर दिया है कि हम पानी नहीं इधर से जाने दे रहे, काम नहीं होने देना हमने स्टे लगाया। यहाँ कितना पानी है, कितने फुट है ये, दिखाएं पीछे जरा। ये इधर भैंसें आती हैं, इधर 4-5 फुट है पानी। और ये वाला है 2 फुट होगा, 1.5-2 फुट होगा, 3 फुट होगा। खड्डा बहुत बड़ा, कुछ खड्डा मारा हुआ?
हाँ जी, खड्डा मारा हुआ है। कुछ सुना 7 फुट का खड्डा है। जी 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 जी। गहरा है यहाँ क्रेन से उसने लगा, वो बच्चा भी चला जाए ना, बच्चा अंदर बच्चा 15 से 20 फुट का दलदल बन गई होगी उसमें, यानी कि जब उन्होंने निकाला था 14 से 15 फुट का था, क्रेन के साथ निकाला ऐसे। इतना खतरनाक माहौल इधर बन गया कि आप तो बारिश में क्या करते हैं, पहचाना नहीं जाता कि खड्डा कहाँ है। बच्चे इधर देख लें कितने बच्चे हैं, खेलते हैं। बारिश में कोई भी खुदा ना खासा हादसा हो जाए तो परेशानी बननी। क्या नाम है आपका? शिजाद। किस क्लास में हो? पढ़ता नहीं हूँ, आरे पे काम करता हूँ। आरे पे काम करते? हाँ, पढ़ते क्यों नहीं? वैसे ही। क्या हुआ? अब्बा किधर है? जवाब तो दे। अब्बा आरे पाल की रेडी लगाता है। रेडी लगाते हैं? तो और भाई है कोई? 2 भाई हैं, वो पढ़ते हैं, छोटे हैं मेरे से। तो आपसे छोटे पढ़ते हैं और आप नहीं पढ़ते? नहीं, क्यों? वैसे ही। चक्कर क्या है? समझ नहीं आया पढ़ना या टीचर ने मारा? नहीं, मजबूरी है। तुम कितना कमाते हो? 2-1 हज़ार बन जाता है हफ्ते का। हफ्ते का? अच्छा, तो इससे कोठी आ जाएगी? नहीं तो बेटा तो तुम्हारे से तो कुछ भी नहीं, मतलब तुम पढ़ लो तो ज्यादा बेहतर नहीं है? जी। क्या चक्कर है? क्या? तो ये इसी तरह ही खड्डे खुड्डे इस तरह पानी इधर ही रहते हो? इधर रहते हैं। आपका क्या नाम है? एहसन रजा। आप पढ़ते हैं? जी। किस क्लास में? 4। तो इधर बहुत बच्चे हैं जो आपके क्लास फेलो होंगे, पढ़ते होंगे आपके साथ। जी। किस स्कूल जाते हैं आप? एग्रो ग्रामर। ठीक चल रहा है काम? जी। तो इधर खड्डे खुड्डे हैं बड़े, तो खेलते किधर हैं फिर? और खतरा रहता है गिरने का? जी। बच्चा कभी कोई गिरा है? नहीं। कोई गिरा तो नहीं कभी? नहीं। एहतियात से रहा करें। हैं, मैं सुना है इधर को बहुत गहरा खड्डा भी है। हाँ जी, वो 15-20 फुट है। इतने गुंजान आबाद इलाके में इस कदर गहरे खड्डे का होना जो है वो बहुत बड़ा सवालिया निशान है इन लोगों के लिए जो यहाँ बसते हैं, जो यहाँ रहते हैं, जिनका जीवन यहाँ है, जिनकी खुशियाँ यहाँ हैं, जिनके गम यहाँ साझे हैं, इकट्ठे हैं। और बेशुमार आप देख रहे हैं बच्चे जिनमें कुछ पढ़ते हैं कुछ नहीं पढ़ते, लेकिन ज़्यादा तादाद बच्चों की स्कूल जाती है। वो वाला स्कूल है बच्चों का, वो सामने स्कूल है। यहाँ जब छुट्टी होती है तब जो उनका गार्ड है वो उनको स्पेशली जो है ना रास्ता क्रॉस करवाता है उनका। कम से कम 1,000 बच्चा पढ़ता है इसमें, इस स्कूल में 1,000 बच्चा। छोटा स्कूल नहीं है, 3 मंजिला पूरा फुल होता है। बच्चों को बड़ा डर होता है, किसी की माँ इधर गिरी पड़ती होती है, किसी बच्चे गिरे पड़ते हैं, कि कहाँ पर गिरे हुए होते हैं बच्चे, वर्दियों से महते होते हैं, फिर उनको नवा धुआ कर फिर भेज देते हैं दोबारा। तो ये जो टोया है इसमें ये देखें। मैंने फयाज भाई को खुद फ़ोन करके जवेद भाई को कहा था कि बच्चे गिरे हैं, देख लें, अगर कुछ ऐसा हो गया तो आप इसके जिम्मेदार होंगे। ये मैंने खुद फ़ोन इस लड़के से करवाया था, ये सान भाई से। ठीक है, तो उसने कहा बाजी मैं भेजता हूँ। उस दिन उसने क्रेन भिजवा के और ये पाइप भिजवाए हैं। ये पानी कहाँ जाए, पहले ये रास्ता बताएं। ये देखें ना, ये तो गलियां हैं, ये गवर्नमेंट की है, मलकियत इन मालिक मकानों की तो नहीं है ना। रास्ता तो देना चाहिए ना, गटर डलने चाहिए, पाइप डलने चाहिए, जो रास्ता बने, पानी का पानी साफ हो। लेकिन पानी का ये रास्ता ही नहीं निकालने का तो कोई दे रहे, कोई भी नहीं है। हमारा अपना ही सलूक नहीं है ना हमारा सबके साथ। इकट्ठे नहीं, सारे इकट्ठे नहीं है। नहीं है, नहीं है। नहीं तो ये तो मसला बड़ी आसानी से हल हो सकता है। हाँ जी, ये बहुत आसान है काम है, लेकिन ये हम खुद ही नहीं करना चाह रहे। ये गली वाले कह रहे हैं हम मालिक हैं, वो कह रहे हैं फाटक वाले हम मालिक हैं, हमारा होटल है, हमने नहीं इधर रास्ता देना। ये थोड़ी, ये तो जबरदस्ती है ना सब हर जगह। एनओसी नहीं दे रहे, रेलवे वालों की तरफ जाते हैं वो एनओसी नहीं देते। मैं खुद जाती तौर पे खुद गई हूँ, गड़ी शो गई हूँ इधर, वो उधर। आप रेलवे गई हैं? मैं खुद गई हूँ। क्या बात हुई? वो जी आज आए कल आए, बस ऐसे ही कर देते हैं। अब्दुल रज़ाक साहब उधर हैं, उनसे मेरी खुद जाती रोज़ फ़ोन पे, मैंने आज सुबह भी बात की। बस बाजी काम हो रहा है, पता नहीं वो कहाँ कैसे काम हो रहा है। 1.5 साल हो गया मुझे एनओसी लेते हुए। किन का नाम लिया आपने? अब्दुल रज़ाक। मुझे नंबर दे सकती हैं? फ़ोन नंबर है? फाइल में होगा, मुझे अभी नहीं है। कहाँ ले दें मुझे, मैं ताकि अभी बात करूँ ना उनसे। पॉसिबल इस वक्त नहीं वो मिलेंगे, वो उनका टाइम होता है सुबह। फ़ोन पे तो मिल जाएंगे ना, 2 बजे तक। फ़ोन पे तो मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे, लेकिन 9 से 2 बजे तक उन्होंने मुझे खुद कहा हुआ कि इतने टाइम तक मुझे फ़ोन करना है। आप तो कर ही नहीं रही, फ़ोन तो मैं कर रहा हूँ। तो वो ले लें, मैं नंबर ले आता हूँ। नंबर मुझे दे दें, नंबर ला दें, नंबर ला दें। हैं, अच्छा जी, तो ये तो कहानी और है जी। ये तो इसमें आप एनओसी आपने लेना था, वो नहीं है आपके पास। फिर जहाँ आपने पानी फेंकना है अगली पार्टी राज़ी नहीं है, तो ये फिर प्राइवेट में आप फंस के इसी तरह करेंगे। भाई ये जारी बात है, फंस तो गए हैं। जारी बात जो बना रहा है ये तो उसको भी तो चाहिए ना। हम तो खुद भी उनके साथ चलने को तैयार हैं कि जहाँ भी चाहें वो। अब ये बच्चा है इधर एहसान, ये भी रेलवे में है, इसके साथ जो गुलाम रसूल है वो भी बच्चा उधर ही है। इन्होंने काफ़ी दफ़ा ये कोशिश की है, उनको टाइम भी दिया है कि फ़लाँ आदमी के पास चले जाएँ, फ़लाँ के पास चले जाएँ।
इनसे पूछ लें कि ये खुद भी बड़ी कोशिश करते हैं। मैं खुद बजाते खुद भी जहाँ भी ये जाती पूरी गली के साथ मैं खुद भी जाती हूँ जहाँ भी होता है। लेकिन ये नहीं हम कहते कि भाई हमारी गली का काम है, सबके लिए रास्ते का काम करना वैसे भी एक सवाब का काम है। अब ये तो उनको चाहिए ना कि भाई रेलवे वालों को भी चाहिए, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़मीन तो एक ही है ना, ये तो सबको चाहिए रास्ता बनाना है। हाँ जी चाचा, सलाम अलैकुम। बताएं मुझे क्या मसला क्या है? ये तो सारा एनओसी का मसला है, एनओसी नहीं है पास, रेलवे ने एनओसी देना है। ये मसला तो ठेकेदार का है ना, वो ठेकेदार लेगा ना एनओसी। वो ठेकेदार ने ये सीधा ठेका लिया, सीधा फाटक के साथ करीब गटर है उसके साथ डालना पड़ा। ठेकेदार तो आते जो मैं जाना पड़ा है ना, मेरे को थोड़ी देर में कर लेता बड़ा इंसान तो बड़ा सब नहीं देना, रसूल भाई नहीं बढ़ाना ना गाल है। ये गली साथ वाली गली है, वो आगे बहुत पाइप छोटे हैं, उधर नहीं डालने जाते बोले। वो ठेका वो कहते हैं ठेका सीधा है तो उधर क्यों नहीं डालता? अच्छा, ठेका माजी के हालात जरा देख लें, माजी के हालात जरा देख लें कि लाहौर में ये फ़कत एक कॉलोनी नहीं है, बेशुमार रहायशी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं और अपने बच्चों को किस तरीके से स्कूल भेजते हैं, किस तरह पढ़ाते हैं, पेट काट काट के बच्चों पे लगाते हैं और बाहर जब निकलते हैं तो रास्ता ही उनके पास नहीं होता और वो बड़ी मुश्किल से ख़ास तौर पर मानसून के ज़माने में और उन दिनों में बड़ी मुश्किल उन्हें हो जाती है और अक्सर औकात उन्हें छुट्टी करवानी पड़ती है अपने बच्चों को अपना ट्यूशन भेजने से भी और स्कूल भेजने से भी, और सुबह वो जो तालीम हासिल करने जाते हैं वो सारा हर्ज हो जाता है उनका। माजी का लाज जरा देख लें। अस्सलाम वालेकुम बाजी, ठीक है, आप खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। आप देख लें खैरियत कैसे हो सकती है, हालात देख रहे हैं ना यहाँ के। मेरी बच्ची बीमार पड़ी हुई है, 3 दिन हो गए इस गंदगी की वजह से। इस कदर मच्छर हैं, बच्ची पानी मोटर चलाओ तो इस कदर गंदा पानी आता है कि घर में भी पूरी स्मेल फैल जाती है, इतना गंदा पानी आता है। और मीडिया वाले इतने यहाँ पे आ रहे हैं पर करके कुछ नहीं जा रहे, ना मीडिया वालों की सुनी जा रही है ना हमारी सुनी जा रही है। 2 महीने हो गए इस तरह ये सारा फैला हुआ गंद। कोई सियासतदान नहीं आए, कोई आला ओहदेदार, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं होके जा रहा। सिर्फ मीडिया वाले आते हैं, बस बात बूत करते हैं और चले जाते हैं। कोई यानी कि यहाँ का कोई भी हल नहीं निकाल रहा। किसी ने दरवाज़ा नहीं खटखटाया कि हम हल करने आए मसला? किसी ने भी नहीं खटवाया, बल्कि एक अभी पिछले दिनों मीडिया वाले आए तो वो मेरे घर तक होके गए हैं, दरवाज़ा खोल के बाहर की सारी कंडीशन देख के सारी मूवी शूवी बना के करके गए हैं, पर हुआ कुछ भी नहीं। दरवाज़ा खोल के बाकायदा उन्होंने दरवाज़ा खोल के बाहर की सारी मूवी बनाई है, अंदर की मूवी बनाई है कि बच्चे अंदर जा रहे हैं, कैसे घर में गंद हो रहा है, पर कोई यानी कि इसका हल नहीं कोई निकाल रहा। आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट होने के बावजूद कोई टस से मस नहीं हुआ? कोई टस से मस नहीं हुआ यहाँ पे। चीज़ें रिकॉर्ड पे आ गई हैं फिर भी कोई टस से मस नहीं हुआ? मीडिया पे तो मैंने खैर देखा तो नहीं चलते हुए, पर यह है कि आते ज़रूर है, यहाँ बहुत आ रहे हैं, पर कोई हल नहीं इसका निकाला। का हल भी तो कोई निकाले ना। आप लोग आए, आप लोग कोई इसका हल निकालें, हुकूमत से कहें, किसी से भी कहें, आके यहाँ का कुछ करें। बच्चे मच्छर गंदगी देखें आप खुद, इधर डेंगू मच्छर नहीं आएगा। वज़ीर आला पंजाब जो है वो आपकी बात सुन रहे हैं, बताइए क्या बताना है आपको? पर वज़ीर आला बस तब्दीली लाए हैं, ये गंदगी लाए हैं, तब्दीली में तो और कुछ नहीं लेके आए। महंगाई लाए हैं और ये गंदगी लाए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। नवाज शरीफ का दौर बहुत अच्छा था, बहुत ज़िंदगी में पहली दफ़ा यानी कि अपनी उम्र में मैंने पहली दफ़ा गलती करी है इमरान खान को वोट देके। खान साहब को वोट दिया था? जी मैंने उन्हीं को वोट दिया था और सबसे बड़ी गलती मैंने यही की। इस बात को पे आपको फख्र नहीं है? नहीं, मुझे कोई फख्र नहीं है, मुझे मैं तकरीबन ज़लील हो रही हूँ उनको वोट दे। नहीं, आपको इस वजह से एहसास नदामत है? जी बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि महंगाई उन्होंने इस कदर कर दी है, हम घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं, रोजगारी नहीं है कोई भी, सारे लोग बेरोजगार फिर रहे हैं यहाँ पे। किसके पास रोजी है? यहाँ देख लें, हर घर में बेरोजगारी फैली हुई है इस टाइम। मैं आपको घर दिखाती हूँ जिनके घर में खाने को कुछ नहीं है कि महंगाई की वजह से। बस इमरान खान ने अच्छी तब्दीली लेके आए हैं कि हर बंदा भूखा मर रहा है, घर में आटा नहीं है, चीनी नहीं है, घी नहीं है। आजकल तो स्टोरों पे जाओ तो घी भी नहीं है। पिछले अदवार में आप समझते को बेहतरी थी? वही इमरान नवाज शरीफ के दौर में बहुत बेहतरी थी, अब कोई बेहतरी नहीं है। बेटी को क्या मसला है? आप बता रहे थे बीमार है। मेरे को बुला के लेके आए, देखे उसका आंखें देखें उसकी, इस गंदगी की वजह से बेचारी इतनी बीमार पड़ी हुई है। मैं अभी इसकी दवाई लेने जा रही थी तो आप लोग बीच में मिल गए। एलर्जी हो गई कोई? उन्हें एलर्जी हुई भी है, उसको मैदे का मसला हो गया, पानी की कमी है, ज़्यादा गंदा पानी है बच्चों को ज़्यादा देने। कहाँ से बाजी पानी कहाँ से पिला रहे हैं? पानी तो अभी कभी कभी हम फिल्टर से ले आते हैं, कभी मजबूरी के साथ, घर में कोई नहीं होता लाने वाला। देखें रास्ता कैसा है, पानी ज़ाहिर भर के लाएंगे तो कैसे लेके आएंगे? मेरी बहन घर का पानी तो ना देंगे, तो गटर मिला पानी है। तो वो अब देखते हैं ना, बाजू का तो उबाल के देते हैं, बाजू का फिल्टर से ले आते हैं बस। पर फिल्टर को है ना, घर ना दे, पानी साफ नहीं आ रहा, यहाँ के फिल्टर में भी पानी साफ नहीं है। अच्छा जी, फिल्टर का पानी लेके आओ, उसके अंदर भी इतनी मट्टी होती है, तो कोई फायदा नहीं। इससे बेहतर कि पानी उबाल के पी ले, तो कम से कम जरासीम तो उसके मर जाएंगे ना। लेकिन ये तो डायरेक्टली गटरों का मिला पानी है, ये तो मैंने चेक करवाया स्टार्ट में कि पानी की लाइन के साथ बहुत गंदा पानी आता है। जब ये तो गटर का है, जब हम उबाल लेते हैं। आप बच्चों को घर का पानी ना दें।
ठीक है। ये तो आप पर पक्का ये तो वज़ीर आला को सोचना चाहिए ना कि यहाँ का कुछ करें। मुझे 6 साल हो गए यहाँ रेंट के मकान पे मैं रह रही हूँ, पर यही कुछ है। मेरी बहन इन मसाइल में जब आप घर से निकल भी नहीं सकते, अभी बारिश हो जाए, ये सारी खाइयाँ भर जाएं, तो आप बाहर कैसे जाएंगे? बाहर नहीं निकल पाते हम लोग। यहाँ तक कि ये दुकान है, ये वाली दुकान है, वो दुकान है, हम दुकान तक नहीं जा सकते कि दूध ले आए या चीनी ले आए या कोई चीज़ ले आए कि हम घर में खाना खुना बना ले। यही हालात यहाँ के रहते हैं। खाना खासा किसी को इमरजेंसी चेकअप की जरूरत पड़ जाती है, किसी को कोई मसला, अभी ये हॉस्पिटल बंदा कैसे यहाँ जाए? की है, वो बेचारी दवाई लेने जा रही थी, वो गिरी है, उनके पाँव में चोट लगी है, उनके पाँव का मार्क्स फट गया, बिल्कुल बूढ़ी जान है। अगर आप चाहें तो उनके घर भी जा सकते हैं। अभी की बात है? अब ये 2-3 दिन पहले की बात है कि वो बेचारी यहाँ से दवाई लेने जा रही थी, उनको दवाई लेने नहीं जा पाई वो सही तरीके से, वो गिरी हैं तो उनके पाँव का मार्क्स फट गया, वो घर में लेटी हैं। जब से आप इधर रह रहे हैं, किसी सियासतदान को, किसी पॉलिटिशियन को? यहाँ कोई कुछ नहीं आते, बस आते हैं थोड़ी देर के लिए, अफसर आते हैं। एक दिन तो आए हैं, 3-4 घंटे बैठ के गए हैं, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ बैठ के गए हैं, करा कुछ नहीं है। और अभी भी मैं आपको बता रही हूँ, रमजानों से पहले का इन्होंने ये खुदाई करी हुई, अभी तक यहाँ पे भी। बाजी यहाँ के लोग कंप्लेन करते हैं, वासा को बताते हैं या दिगर महकमों को? वासा वाले आते भी हैं, पानी निकालते हैं, जब उनको कहो आप सही तरीके से निकालो, हमने कर दिया जो करना था, वो जा, कोई तवज्जो नहीं यानी कि यहाँ के देते। अब आपको लगता है कि ये बच्ची का हाल देखें, ये बुखार इसका चेक करें और इसका हाल देखें, सिर्फ ये क्या गंदगी की वजह से। अब गरीब बंदा, हम किराए के मकान भी नहीं कहीं ले सकते, ज़्यादा किराया आपको पता है इतना लोग मांग लेते हैं। यहाँ तो सिर्फ मुनासिब किराया मिला, तो इस वजह से हम लोग रुके हुए। गंदगी भी बर्दाश्त। मुनासिब आप किराया क्या करना है जब आपके पास एक्सेस ही नहीं है निकलने की? जब हमारी जेब ही नहीं गुवारा करेगी तो हम दूसरा मकान कैसे ले लेंगे? हाँ, ये ठीक बात है। लेकिन यहाँ से आप बाहर नहीं निकल सकते और बच्चे भी बीमार हैं। नहीं निकल सकते, अगर हम सोचे भी कि हम निकल जाएं तो सामान कैसे निकालें यहाँ से? ये रास्ता है यहाँ? अब तो नहीं निकल सकते जब तक आपका, अभी तो आप हाउस अरेस्ट। इमरान खान से अपील है कि बेरमारी करके यहाँ का कुछ करें, गरीबों के लिए कुछ। खान साहब को बताएं ना कि आपने वोट दिया था, उन्हें सपोर्टर है उनकी। बता दो दिया, खान साहब को बहुत बड़ी गलती करी है मैंने वोट देके, बहुत बड़ी गलती करी है जिंदगी में। पहली गलती मैंने यही करी है, वोट इमरान खान को देके। अब इससे ज्यादा मैं इमरान खान के लिए। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं लगा हुआ हूँ कुछ चीजें, क्योंकि चैलेंज ज्यादा है। सिर्फ कहते हैं, कभी कहते 6 महीने का टाइम दे दो, कभी कहते साल का टाइम दे दो, कभी कहते इतने महीने का टाइम दे दो। मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ करते तो है नहीं, क्या कर रहे हैं कुछ भी। आप कहते हैं कि लोगों के डोर स्टेप तक, घर के जो दहलीज है वहाँ तक उन्हें पहुँचना चाहिए, आगे सही यहाँ के क्या हालात चल रहे हैं। शिबली टाउन का इलाका और मुहज़्ज़ब लोग यहाँ रहते हैं, पढ़े लिखे लोग यहाँ रहते हैं, बच्चे स्कूलों में जाते हैं। लेकिन सूरत हाल अगर यहाँ की आप देखें तो सारे का सारा इलाका जो है वो गंदगी का ढेर बन चुका है। बच्चे जिनका काम है क्रिएटिव चीज़ें सोचना, क्रिएटिव काम करना, पढ़ना लिखना, तहकीक और शऊर की दावत देना, दावत फ़िक्र देना, वो बच्चे इस माहौल में कैसे ज़िंदगी गुजारते होंगे। ये आप सारी सूरत हाल देख सकते हैं। ये लोगों की रहाइश के एरियाज़ हैं जहाँ वो रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे गुजारा बाजी करते हैं यहाँ से? तो बहुत मुश्किल कर रहे हैं, हुण आवाज़ार हो गए हैं, हुण लंघन टप्पड़ तो आवाज़ आ रहा है, साडी गरीबां दी कोई सुन नहीं रहा, बड़ी आवाज़ आ रही है। बच्चे डिगदे ने, मसीते जाते ने, गिर जाते ने, स्कूल जाते ने, गिर जाते ने, असी निकले हैं, गिर जाने हैं। असी बहुत तंग है, बहुत आवाज़ आ रहा है, असी इथों निकल नहीं सकते। हुण तो यह है भी इथों सारी आवाम निकल जाए। बाजी कैसे निकलते हैं यहाँ से? बेटा बहुत मुश्किल है, बड़ी मुश्किल नाल इत्थे गुजरना, बीमार आ खरे किड्डे वक्त नाल इत्थे गुजरने हैं। ते मेहरबानी तुहाडी जे इमरान खान कह के कुछ करवा दो था। यहाँ से तो आप गिर जाते होंगे? हाँ जी, बड़े बच्चे गिर जाते हैं, सारे हालात वेखो कि किवें असीं टपने, किवें गुजरने, तो बड़ा हालात भैड़ा है। छोटे छोटे बच्चे घर में, बड़ा मसला होता होगा। क्या करें भाई, फिर मजबूरी है, क्या करें, कुछ नज़र नहीं आता, हम क्या करें, किसी को भी नज़र नहीं आता, को क्या किसी को भी नहीं कुछ नज़र आता, मजबूरी है, गुजर रहे हैं। जैसा भी वो कर देगा उसकी मेहरबानी, ना करेगा तब भी मेहरबानी। अगली हुकूमत तो साफ करांदी रहिंदी सी, इस हुकूमत जदों दी हुकूमत आई है उदों दे गरीब जरूर है सी, गंदगी पसंद नहीं सा, पर गंदगी च हुण सानू बहुत दल दे विच ना गुजारा करना पै। राती बेटा डिग्गी आ मेरा सारी लत्त सुजी पई है, ते किहड़े पासे जाइए, ना कोई रस्ता है, ना कोई किते बाहर निकलण नूं, ना कोई घर जाण नूं। कोई छोटी मोटी गलाजत नहीं है?
इंतहा के मामलात हैं और इसे ना सिर्फ इसका नोटिस लिया जाना चाहिए बल्कि हायर अथॉरिटीज़ जो है सीएम पंजाब जो है इसका नोटिस ले और ये सारे जो मामलात हैं उनको बेहतर किया जाए। आप गंद में ही जा रही हैं, क्या करें, कितने जाइए? निक्के निक्के बच्चे ने इत्थे खाना भी लंघना भी बहुत है, बच्चे इत्थे भी कोरोना नहीं आ सकते। हर पासे कोरोना आंदी इत्थे नहीं आ सकती, हर पासे सारा पासे रुका उन्होंने कोरोना है, गंद है, इत्थे कोई कोरोना नहीं, इत्थे कोरोना कोई नहीं, इत्थे नहीं बंदे मार सकते। देखो यार कोई अपना गरीबां दे महल्ले च भी जाइए, ये गरीबां दे महल्ले विच नहीं आ सकते। आपका क्या नाम है? मुकद्दस बेटा, किस क्लास में हो? 2 में। 1 में कि 2 में? 2 में। क्या बनना है आपने बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर? तो इधर से कैसे गुजरोगी? डॉक्टर बनने के लिए ज़रूरी है सड़क साफ हो, चिक्कड़ है, गारा है, गंद है, रूढ़ी बनी हुई है। तो आप अपनी सहेलियों को बताती हो कि आप इस कदर गंदे माहौल में रहती हैं? बताती हूँ। कौन सी बेस्ट फ्रेंड है आपकी? मुकद्दस यही मोहल्ले में रहती है। जी बाजी भाई ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਸ ਦਾ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਵੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਗੇੜੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ? ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦਵੋ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਸਾਡਾ। भाई जी कितने साल से ये मसला? भाई मैंने तो आ गए नहीं, 4 साल हो गए थे आई ना। 8 साल से मैं इधर ऐसे ही है। ये तो इससे भी ज्यादा गंद था पहले, अब तो फिर भी थोड़ा सा ये थोड़ी सी भर्ती डाल के सबने ये लोगों ने अपनी मदद से आपके तहत ये सारे काम किए हैं। कोई किसी की मदद नहीं है, ये अपनी तरफ से ही है। ये हाँ, ये जो भी कोई करता अपने तरफ से ही है। तो ये कोई नहीं मसला। ये तो बहुत ज्यादा गंद था, अब तो फिर भी कुछ ये साफ है, बेहतर है। ये रास्ता कुछ बना हुआ है, कुछ पीछे से रास्ता बना है गुजरने का। तो अब ये जो है ना, ये तो इतना गहरा है ना, आप देखें तो आपको हैरान हो जाए। हाँ जी, तो आप तो ज़्यादा ये हालात है। मैं थोड़ा सा आगे आए, मैं आपको दिखाता हूँ ये सूरत हाल। और यहाँ मामला काफ़ी ख़राब इस वजह से भी हैं कि इनको कोई वे फॉरवर्ड भी नहीं मिल रहा कि किस तरीके से इन मसाइल को जो है वो हल किया जाए। ये आप देख सकते हैं, ये हालात हमारे साथ साथ रहें। ये मेन गली के हालात यहाँ के देखें, हमारे कैमरामैन साहब आपको दिखा सकें। और सीवरेज के मसाइल, इधर गंदगी के हालात आपके सामने, पूरे का पूरा गटर जो है और गंद वो आपको नज़र आएगा जा बजा। इधर ये काफ़ी गहरा खड्डा है, इसके बारे में शुनीद है कि ये काफ़ी गहरा है, कोई 10 फीट से, कुछ लोग 16 फीट कह रहे हैं, कुछ 10 फीट कह रहे हैं। अब ये देखें, ये रूढ़ी लगी है, रूढ़ी के साथ साथ ये देखें, ये थ्रू आउट आपको खंदक खुदी हुई दिखाई देगी। और साथ रेलवे पटरी है, रेलवे पटरी के साथ साथ ये आबादी है। इस आबादी के लोगों के मसाइल जो हैं वो नहीं पहुंच पाते हुकाम बाला तक। आपको दिखा रहे हैं कि इन लोगों का मसला जो है वो किस तरीके से हल किया जाना चाहिए। और इन सारे मामलात का हल जो है वो अगर कानूनी भी है तो बैठ कर डिस्कस करके इन सारे मसले को हल जो है वो किया जाना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, आप देख रहे हैं खंदकें खुदी हुई हैं, दूर तक आपको यही हालात नज़र आएंगे। रेलवे की पटरी अब बंद है, मअतल है। यहाँ रहने वाले लोग जो हैं वो किस तरीके से अपना गुजारा करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि रेलवे की पटरी आबाद रहती है, यहाँ लोग बैठते हैं, अपना कार्ड्स खेलते हैं, ताश तूश खेलते हैं, रंग खेला जाता है, मुख्तलिफ गेम्स खेली जाती हैं। और इन सारे हालात में लोग अच्छे खासे परेशानी का शिकार भी होते हैं। ये सारे मामलात हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम। कौन सी गेम चल रही है भाई? हाँ जी, सीप खेल रहे हैं। कौन जीत रहा है भाई? सारे जीत रहे हैं। सारे जीत रहे हैं। तो कहाँ रहते हैं? इधर ही। इधर ही? तो हालात तो खराब है, इधर बड़ा बुरा हाल है।
सीवरेज का मसला प्रॉब्लम का मसला ठेकेदार ने पैसे लिए हैं, वो काम नहीं कर रहा। ठेकेदार कहता है मुझे रेलवे से एनओसी लोगों ने लेना है, मैंने थोड़ी लेना है। भाई उसने क्यों काम पकड़ा जो एनओसी लोगों ने लेना है तो ठीक बात है। पैसे उन्हें कमाने हैं, पैसे उन्हें कमाने हैं, सोची लेनी है, उन्हें पैसे कमाने हैं ना, पैसे उन्हें कमाने हैं, एनओसी ऐसी लगी ठेकेदार का काम है एनओसी लेना। जानते पहले कहा था उसने मैं ले दूंगा एनओसी। एनओसी ठेकेदार ठेका क्यों नहीं था, ठेका उन्हें ठेका लेता है ना। आपको यकीन था नहीं करवाई थी कि मैं ले दूंगा एनओसी, उसने कहा था। उन्हें क्या मैं लवांगा एनओसी, ठेका होया है तो ਉਹਦਾ ठेका ਟੈਂਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਨਓਸੀ ਲਈਏ, ਠੇका ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ। साड़ी गले च थोड़ा जब मींह पैंदा तो अंदर घर पानी भर जाता पानी। फिर सीप का कौन सा एक्सपर्ट है सबसे ज्यादा? भाई देख रहे हैं आप खुद ही हैं, देख रहे हैं आप। कौन बंदा है जो यूनिवर्सिटी का दर्जा रखता है सीप में? वो बाहर बैठा है। बाहर बैठा है, उनसे बात करते हैं। ये चाचा उन्होंने बताया जी बाहर बैठे हैं, सीप का चैंपियन बाहर बैठा है। हैं जी, इधर आ जाओ। क्या हाल है चाचा? सेहत कैसी है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। खेल क्यों नहीं रहे? बस देखते हुए इन्होंने। वो कहते सबसे बड़े चैंपियन ही आप हैं। वही है बंदा है, वो बंदा है। वो भी ठीक है। वो वैसे कौन बेहतर है इनमें? सारे यही बेहतर है, मलंग। मलंग भी बेहतर है। सीप के अलावा कौन कौन से खेलते हैं गेम? सारे गेम खेलते हैं, सारी गेम खेलते हैं। तो सीप भी खेलते हैं। रंग का ज्यादा मजा, सीप का ज्यादा मजा? सीप बेहतर है, ज्यादा एक्सपर्ट है उसमें। ये हालात है जी। यहाँ रेल की पटरी ज़रूर है और यहाँ बड़े आराम से बैठे जो सीनियर हमारे सिटीज़न हैं वो कार्ड्स खेल के अपना दिल बहला रहे हैं, मनोरंजन हल्का फुल्का। लेकिन रियल मसाइल जो हैं मंजूर कॉलोनी के वो वहीं के वहीं हैं। ठेकेदार कहते हैं एनओसी रेलवे देगा और लोग यहाँ के वो कहते हैं कि ठेकेदार साहब के पास ठेका है, उन्हीं के ज़िम्मे सारे काम थे। लेकिन फैक्ट ये है कि लोग जो यहाँ बसते हैं, बच्चे जो यहाँ तालीम हासिल करने के लिए दूर दराज इलाकों में जाते हैं या यहीं करीबी स्कूल में भी पढ़ते हैं, उनके बुनियादी राइट्स जो हैं वो उन तक नहीं पहुँच रहे। अरबाब इख्तियार अगर इन चीज़ों का नोटिस लेंगे तो चीज़ें स्पीड अप हो जाएंगी और इन तक रिलीफ पहुँच जाएगा। इनके बच्चे महफूज भी रह सकेंगे, तालीम भी हासिल कर सकेंगे और कल कलां को मुल्क का नाम रोशन भी कर सकेंगे। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।